गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोगों को। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मेरा मन आया कि मैं चलो जो है फेसबुक पर लाइव आकर के आप लोगों की बातें सुनूं। अब कितने लोग यहाँ पर हैं और क्या क्या बातें आप करना चाहते हो, वे बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो करंट स्टेटस है एचएसएससी की भर्तियों का, तो एचएसएससी की ग्रुप सी और पुलिस की जो भर्तियां हैं वो भर्तियां नोटिफाइड हैं कि वो सीईटी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनमें ऊपर के 4 गुना लोगों को लेकर के तब टेस्ट लिया जाएगा और उनको लगाया जाएगा। अगर उस चीज को बदलते हैं तो भर्ती फिर से कोर्ट में जाकर के पचड़े में फंस जाएगी, भर्ती फिर उलझ जाएगी, भर्ती नहीं हो पाएगी। तो वो 4 गुना वाला जो मामला है वो जो है, जैसे कोशिश बहुत की, मैंने भी बहुत कोशिश की और बहुत सारे लोग भी बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वहां से वो काम बन नहीं पाया। इसलिए जो है ना, जैसे वो 4 गुना वाला मामला है वो भर्ती का चलेगा और भर्ती वो पूरी हो जाए तो नया सीईटी होगा। नए सीईटी में आगे क्वालिफाइड करने की बातें ये बोल रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। जैसे कोशिश शुरुआत से आखिर तक बहुत अच्छे से जो है किया था, तो हम लोगों ने वो कोशिश की है। ऐसी बात नहीं कि हमने कोशिश नहीं की और सब जगह पर बात पहुंचाई है। सिर्फ हमने नहीं, हमारे साथ साथ बाकी लोग भी लगे हुए हैं और उनके अंदर जाकर के लोगों को ये मौका दिया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो है अगला जो सीईटी होगा वो चुनाव से पहले करवाएंगे और उसके अंदर सब लोगों को मौका देंगे, क्योंकि अगर सभी लोगों को नहीं बिठाएंगे तो फिर सभी लोग वोट क्यों देंगे। ये तो बात जो लगातार चल रही थी कि सीईटी क्वालिफाइंग नहीं तो वोट नहीं, सबको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं तो वोट नहीं, और उस बात के ऊपर लोग आज भी खड़े हैं और सब लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि सभी लोगों को उसके अंदर क्यों नहीं डाला जाता। ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जल्दी देना चाहिए सरकार को, वो जो नहीं दिया जा रहा है वहां गड़बड़ है। लेकिन ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग जिन बच्चों की हो गई है उनकी सैलरी की बात चल रही है कि सैलरी उनकी दी जाएगी। अब ग्रुप सी वाला जो मसला है, तो ग्रुप सी के अंदर दोबारा से पेपर होने की बात कही जा रही है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको नहीं हटने देंगे, उनके लिए रिव्यू पिटीशन दोबारा से डालेंगे और दोबारा से अपना पक्ष रखेंगे। बच्चों ने भी अपना केस कर लिया कि भाई हम जो है बार बार पेपर क्यों दे, हमने एक बार पेपर पास कर लिया, उस भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं है तो हम लोग क्यों हटे। तो ये सारी कहानी वो जो है बातें चल रही है। अब जो है बातें, और एक खुशी की खबर ये है कि जेबीटी की जो भर्तियों के लिए उन्होंने मंजूरी दी है, 1200 से 1500 के बीच में कुछ भर्तियां आ सकती हैं। कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भर्तियां कुछ और बढ़ जाएं। हरियाणा के अंदर जो जरूरत है आज के टाइम पर, तो वो 3500 से 4000 के बीच में जेबीटी टीचर्स की भर्ती है। जेबीटी टीचर्स की भर्ती मैं आप लोगों को बता दूं 2011 में ऑल हरियाणा के लिए निकली थी और 2012 में मेवात कैडर के लिए निकली थी। उसके बाद हरियाणा में भर्तियां नहीं हो पाई। उन भर्तियों का जो मामला जो वो था वहां पर, तो भर्तियों के कारण यहां पर जो बात हो रही थी कि लंबे समय से हरियाणा में भर्तियां नहीं हुई, तो उन भर्तियों पर भी केस हुआ था और केस के रिजल्ट में जो है 2 बार जो है नौकरी लगवानी पड़ गई थी। उसके अंदर जितने लोग लगे हुए थे वे भी, और फिर एक बार और जो है जो कुछ लोगों ने केस कर रखा था, केस जीत गए थे तो वे भी। तो वहां पर जो ना वो जो है ओवर सरप्लस हो गए थे जेबीटी वाले टीचर, जिसके कारण लंबे समय से भर्ती नहीं आई थी। अब जो इस भर्ती के लिए जो है HKRN में आई थी, HKRN में भर्ती आने से युवाओं के अंदर खासा रोष है। बहुत लोग जो बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर दुखी हैं और आज तो जो है कई खबरें आई हुई हैं HKRN में, और ये जो है लगातार आती रहती हैं। HKRN में जो भर्तियां कर रहे हैं तो वहां पर किसी भी मापदंड का कोई भी प्रयोग नहीं होता है और पैसे लेकर के या वहां पर सिफारिशी लोगों को HKRN में नौकरियां लगाया जा रहा है। और HKRN में नौकरियां लगाने का जो है ना सीधा सीधा नुकसान कैंडिडेट को ये है कि वो जब तक उसकी नौकरी लगने का समय है ना, तब तक तो वो जो है लगा रहता है HKRN में या किसी प्राइवेट नौकरी में या किसी ठेके पर, और जब उसको फिर सरकारी नौकरी की नीड होती है उस टाइम पर उसको उसकी प्राइवेट नौकरी से और हटा देते हैं, HKRN से भी हटा देते हैं, तो फिर वहां मामला गंभीर हो जाता है। तो सभी युवाओं को, जिन लोगों की उम्र है, उनको परमानेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। जिन लोगों को हरियाणा पुलिस में और अब हरियाणा ग्रुप सी में मौका नहीं मिला, निश्चित तौर पर निराशा की बात है।
मेरी संवेदनाएं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ है जिनको इसमें मौका नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। अगर सरकार काफी प्रयास के बाद भी, कहने सुनने के बाद भी जो है ये मौका नहीं दे रही है, तो ये निश्चित तौर पर सरकार की उन युवाओं की अनदेखी है। और लेकिन जो है वो जो पॉलिसी बन गई थी उस पॉलिसी में चेंज नहीं हो पा रहा होगा, वहां पर जो है जरूरत नहीं हो पा रही होगी। लेकिन अधिकारियों को और नेताओं को ये बातें क्लियर कट जो है समझ में आ रही है कि अगर सबको मौका नहीं दिया तो वे तुम्हें वोट नहीं देंगे। और इसी कारण से लगातार जो है ना, लगातार ये लोग जो है लगे हुए हैं इस प्रयास में कि हम लोग जो है सभी लोगों को मौका दें। अगर इस सीईटी में और ग्रुप सी में और पुलिस में अगर मौका नहीं दे पा रहे हैं तो ये नया सीईटी लेकर के सब लोगों को जरूर मौका देंगे। और जो ये 50,000 भर्तियां श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो ये अनाउंस की हैं, ये कह रहे हैं कि अगले सीईटी की ही है। अब जो है और जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम सारी बातें आपको जो है मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, मुझे जितनी जानकारी है वो सब बातें मैंने बता दी। कई लोग कल जाकर के मिले हैं खुल्लर सर से और हिम्मत सिंह जी से, और उन लोगों से बातचीत होने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा और खुल्लर जी ने और हिम्मत सिंह जी ने उनकी पूरी बात सुनी। और उसी के बाद जो है ये जेबीटी की भर्तियों की बात भी चल रही है और सभी लोगों को मौका किस प्रकार से दे सकते हैं उसके ऊपर भी जो है डिस्कशन चल रहा है। वे लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, किसी प्रकार से किसी भी केस में ना उलझे। और सभी लोगों को वो ये भी कह रहे हैं, जो आदमी आकर के मिलना चाहते हैं अपने ग्रुप की तरफ से, जो भी ग्रुप बने हुए हैं, सीईटी क्वालिफाइंग चाहने वाले भी कुछ लोग ऐसे भी है ना जो सीईटी 4 गुना चाहते हैं, वे लोग भी या कोई भी आदमी है वे लोग वहां पर जाकर के मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं भी जरूर जाकर के वहां पर पक्ष रखूंगा। सीईटी क्वालिफाइंग की मांग रखने वाले बहुत सारे बच्चे कल एचएसएससी के ऑफिस पर जाकर के वहां प्रोटेस्ट करने के मूड में हैं, अपनी बात बताने के मूड में हैं। तो आप सभी लोग जितने भी जाना चाहें एचएसएससी के हेड ऑफिस के आगे कल सोमवार को अपनी बात रखने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। वहां पर डिमांड रखनी चाहिए कि HKRN के तहत जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है और जो उसके अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, परमानेंट भर्ती दी जानी चाहिए। अब सरकार ही ठेके पर लगाएगी तो फिर सरकारी नौकरियां कहां से आएंगी? और सरकारी नौकरियां भारत के लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जीवनदायिनी चीज है और बहुत लोगों का सपना है। तो सरकारी नौकरियों के अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सीईटी क्वालिफाई करके सब लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अगर इसमें नहीं दे पा रहे तो अगला सीईटी लेकर के उसमें मौका देना चाहिए। पुराने सीईटी में सीट बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, अगले सीईटी में ये जो वैकेंट सीट रहती है उसके अंदर जाकर के जो है सब लोगों को मौका दे करके और तब जो है भर्ती करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी लोगों को जिसको ये लगता है कि हाँ यही चीजें होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। और जो लोग जा सकते हैं कल पंचकुला उन बच्चों की सपोर्ट में वहां पर जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। भाई अगर जो है वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती तो शांतिपूर्ण रहना, प्रॉपर तरीके से अपनी बात रखना। हिम्मत सिंह जी वहां पर आकर के आप लोगों की बातें सुनेंगे, वहां पर कोई और सरकारी अधिकारी होगा तो वो आपकी बात सुनेगा। वहां पर जाकर के हर एक आदमी को अपनी डिमांड उठाने का अधिकार है। सीईटी क्वालिफाई करके सबको मौका दिया जाना चाहिए। पुलिस में भी जो है हरियाणा पुलिस में सबको मौका दिया जाना चाहिए। जेबीटी की भर्ती आनी चाहिए। जो टीजीटी और ग्रुप डी की भर्तियां पेंडिंग है वो रिजल्ट अनाउंस करके उनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग जो है ये लोग दे पा रहे हैं उतनी कोशिश में है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप सभी लोग जो है देख लो क्या रहता है। जिन लोगों की उम्र निकल गई है इस 3-4 साल में, जो कोविड के बाद फिर सीईटी के कारण जो नौकरियां नहीं लग पाए, उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। और जो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है और इसी प्रकार से VLDA है, अभी जो है ये ALM है, तो इस प्रकार की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उन कैटेगरी के लोगों की भी बातें सुन लेनी चाहिए सरकार को और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ये तानाशाही चलाने का समय बिल्कुल नहीं है, ये लोकतंत्र का समय है। और लोकसभा के चुनाव में युवाओं ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने वोट की ताकत दिखाई। अब की बार चुनाव इस प्रकार का था कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ईवीएम हैक है। हर एक आदमी जो उस मामले पर जो है मामला जो है देख रहे थे और सब लोगों ने सही से जो है चुनाव के अंदर भागीदारी दे करके और सब लोगों को जो है
एक आश्चर्यजनक तरीके से एक जो है परिणाम दिया और सभी लोगों ने अपनी वोट की ताकत दिखाई। उसके बाद सरकार सभी लोगों से मिलने के मूड में है। सीएम साहब भी वहां सबको मिलने का मौका देते हैं। किसी को सीएम साहब से जाकर के मिलना हो, बच्चों को जाके मिलना हो, तो सीएम हाउस में वहां जाकर के सभी लोग जो है वहां आते जाते देखे हैं। बहुत लोग जो है वहां पर जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं। आप वहां जा सकते हो। अगर किसी कारण से तुम्हारा यहां पर नंबर नहीं पड़ रहा है तो भाई देखो, एसएससी में सीजीएल भी, एमटीएस भी, दोनों चीजों के फॉर्म निकले हुए हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उस लेवल पर भी, और कम है तो उस लेवल पर भी दोनों फॉर्म निकले हुए हैं, वहां भर लो। आरपीएफ के जो पेपर अभी होने वाले हैं, अभी यूपी पुलिस का पेपर फिर से होगा, राजस्थान में भर्तियां फिर से नए सिरे से शुरू होने वाली हैं। तो ये जो है ना, जैसे पंजाब में वार्षिक कैलेंडर है, हर साल भर्ती आती ही आती है। तो जो पंजाब के एरिया के आसपास लगने वाले लोग हैं, वे लोग वहां पर जाकर के आसानी से लग सकते हैं। अब आईसीएस के बच्चे तो राजस्थान में जाके भी लगते हैं भाई, पंजाब में भी जाके लगते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाके लगते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ की तो बात ही छोड़ दो, हरियाणा में तो एक तरफा काम चलता ही है। तो जो लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहना। और जो ये हिंट दिए जाते हैं बीच में, ट्विटर कैंपेन है या कहीं पर जाकर के लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जैसे कल सीईटी क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, तो आप लोग भी अगर वहां जाओगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपने हक की आवाज सभी लोगों को उठानी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। ट्विटर के ऊपर जो है बार बार ट्वीट कर दो, जैसे मैंने जो कई वो लिख रखे हैं, उसको मैंने जो है सीएम साहब को, पूर्व मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी को, सीएमओ को, इन लोगों को मैंने टैग कर रखा है। आप लोग भी उसको जो है कर सकते हो, उसको दोबारा से ट्वीट कर सकते हो। चलिए, आज की इस बात में मैं इतनी ही करता हूं। भाई पुलिस में लगना है, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, अब भर्ती प्रोसेस जैसा भी चल रहा है, 2 दिन कम या ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जो लगातार पढ़ता जाएगा उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। सही तरीके से नौकरी लग जाओ, सही तरीके से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।